हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन गेमर वाईटी में। तो आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं पबजी मोबाइल लाइक विथ हाइग्रा पांडा, जो कि हमारे हाइग्रा क्लैन के ही हाइग्रा स्टार्स क्लैन के ही एक मेंबर हैं। और यहाँ पे हम लोग उतरे होते हैं फैक्ट्री, और इन्हीं बीच कुछ 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अपडेट आया, विंटर अपडेट, जो कि है हमारे पबजी मोबाइल लाइट का। और ये वाला अपडेट जब मैंने डाउनलोड किया तो मैंने जो फ़ोटोज़ अभी शुरुआत में आप लोग को दिखाई, ये न्यू आ गए हैं। इसमें एक आइसलैंड आ गया है, वहाँ पे मतलब पूरा आइस से है, जो मैं आपको फ़ोटो दिखाया हूँ वो। और शेल्टर के पास, जो कि चर्च है, चर्च के पास बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ कर दी गई है उसकी पहाड़ियों पे, और स्कीन करने का ऑप्शन भी आ चुका है, और यूनिवर्सल मार्क भी जोड़ दिया गया है। और अगर आप लोग को ये नहीं मिला है अपडेट, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को कुछ नहीं करना, बस सिंपली जाना है मेरे डिस्क्रिप्शंस में, लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद आप लोग का डाउनलोड होने लगेगा। ये 500 MB का कुछ है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोग को डायरेक्ट अपना पबजी मोबाइल लाइट ओपन करना है, आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरी लूट हो चुकी थी, तो मैं निकलता हूँ कि क्या पता कोई बंदे दिख जाएं। फैक्ट्री से बाहर आता हूँ, पांडा भी बार बार एनिमी ऐसे हेल्प कर रहा था। तो जब मैं इधर आता हूँ और देखता हूँ तो एक बंदा मुझे दिखता है, लेकिन मैं उसको डैमेज देने की बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन दे नहीं पाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अटैक द मार्क करता हूँ, और मैं उजी लेके उसके ऊपर पुश कर देता हूँ। हालांकि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो मुझे दिखता नहीं है, पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाते हैं ये लोग। कैंपर था या फिर पता नहीं क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बॉट होगा, क्योंकि भाई अचानक से ना ज़्यादातर बॉट ही गायब हो जाते हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जब मैं किल करने आता हूँ बॉट गायब हो जाते हैं आधी। और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कि क्या पता मिल जाए, दिख ही जाए बॉट, क्योंकि वो उसी तरफ भागा था। और फिर पांडा कहता है कि चलो कार में, तो हम लोग जब कार में जाने लगते हैं तब मुझे फुटस्टेप फिर से सुनाई देते हैं। हालांकि वो पांडा के फुटस्टेप थे, लेकिन मैं एक बार चेक करने आता हूँ कि क्या पता वो रूफ पे ना जाके बैठा हो इस घर की। और यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मुझे कार 98 मिल जाती है। और पांडा बार बार कह रहा था यहाँ से कार में बैठने के लिए, तो मैं तुरंत इसके पास आता हूँ कार में बैठने के लिए, ड्राइव पे। और जब मैं इधर आने लगता हूँ तब मैं देखता हूँ कि पेट्रोल कम है, तो मैं कार चेंज करने को बोलता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि उस घर के पास एक बंदा था, तो मैं कार 98 से स्कोप लगा के देखता हूँ तो मुझे नहीं दिखता, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। और ये कल ही मैंने डाउनलोड किया है अपडेट, इसलिए मेरी कार की स्किन भी डाउनलोड नहीं हुई है, उसको भी मैं आजकल में जल्दी ही डाउनलोड कर लूँगा। और यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे होते हैं बंदे, कि भाई बंदे मिल जाए कहीं, अगल बगल 0 किल है। एक तो बॉग दिखा तो वो भी गायब ही हो जाता है, क्या ही बोले भाई, किस्मत। और हम लोग जा रहे होते हैं तभी एक बंदा हम लोग को VSS से डैमेज करने की कोशिश करता है, हालांकि वो कार को डैमेज कर देता है। और हम लोग इसके पास आते हैं कार लेके, तभी पांडा मार्क करता है कि बंदा यहाँ पे है। मैं समझ जाता हूँ, और ये बंदा मुझे दिखता भी है। इसको मैंने डैमेज दिया, और आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसके पास 3 लेवल हेलमेट और बैकपैक की स्किन थी। तो मैं ऊपर उसको मारने के लिए आता हूँ, लेकिन पांडा को नीचे से ही कहीं पड़ रही होती है। पांडा हेल्प बोलता है, तो मैं तुरंत उसके पास जाता हूँ। मैंने देखता हूँ मैं कि ये तो VSS चला रहा है, और जिस बंदे को मैंने डैमेज किया था उस बंदे के पास 3 लेवल हेलमेट और बैकपैक की स्किन थी, अब की विनर पास की। तो मैं उसी बंदे को ढूंढ रहा होता हूँ कि भाई वो बंदा कहाँ चला गया। तब तक मैं देखता हूँ पांडा के पास हीलिंग नहीं है, तो मैं उसे आके हीलिंग देता हूँ, और फिर देखने लगता हूँ कि वो भाई बंदा गया तो गया कहाँ। यहाँ पे भाई
एक तो बॉगी पड़ी थी तो मैं इसको भी चेक करता हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा पड़ा नहीं रहता है, कपड़े पड़े रहते हैं कुछ। और पांडा मुझे बताता है कि उधर एनिमी है, तो मैं उधर देखने लगता हूँ कार 98 से, लेकिन तभी पांडा को पीछे पड़ती है, उसने मुझे मार्क किया और इसको हेडशॉट से काम ख़त्म। और इस आदमी का नाम सबसे ऊपर आया था जिसको मैंने अभी अभी जस्ट मारा, इसको भी कार 98 से फिनिश कर देते हैं। तभी ये गाड़ी हम लोग पे अटैक करती है। इस गाड़ी में एक ही बंदा था और शायद हम 2 लोग को देख के भाग जाता है। तभी मैं भी इधर आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास उज़ी की गोली बहुत कम थी और मुझे कोई अच्छी गन चाहिए थी और उज़ी की बुलेट, लेकिन मैं यहाँ पे लूट चुका था, इसलिए मुझे पता था कि यहाँ पे कोई अच्छी गन नहीं और ना ही बुलेट है उज़ी की। इसलिए मैं M16 यूँ खेलता हूँ क्योंकि मेरे पास उसकी बुलेट थी 200 के ऊपर वो भी। और यहाँ पे हम लोग वही कार वाले को ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ गया वो बंदा, दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी भाई मैं देखता हूँ कि रेड जोन है, तो हम लोग भाई तुरंत घर की तरफ भागने लगते हैं कि भाई रेड जोन फाड़ ओड़ देगा। कई बार हम लोग रेड जोन से मर भी चुके हैं। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे मिल जाती है M16 की थोड़ी और बुलेट। और वहाँ सामने एक बंदा था, तो मैं उसकी तरफ वो पीक करके और इसको खोल के देखता हूँ कि भाई दिख जाए तो हेडशॉट दूँ। और मुझे थोड़ा दिखता भी है, लेकिन उसे मैं हेडशॉट नहीं दे पाता हूँ। और मैं फिर ट्राई करता हूँ कि हाँ भाई हेडशॉट दूँ, लेकिन भाई वो लोग पीक ही नहीं दे रहे थे। और तब तक मैं पांडा रश कर देता है उन पे और बोलता है कि लेट्स गो। तो मैं समझ जाता हूँ कि पांडा कह रहा है कि चलो भाई रश करते हैं इन पे। और मैं जैसे ही रश करने के लिए जाता हूँ तो पीछे से एक बॉग मुझे परेशान करने लगता है, तो इस बॉग को पहले फिनिश कर देते हैं। और फिर मैं यहाँ पे एक एनर्जी ड्रिंक मारते हुए वापस उन्हीं बंदों के ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ। और मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे बंदे हैं, ताकि पांडा भी मेरे साथ आ जाए। और मैं यहाँ पे नील्ड करता हूँ क्योंकि वहीं पे मुझे बंदा दिखा था। और मैं दूसरे कमरे में भी करता हूँ, क्या पता भाग के वो लोग इधर आए ये सोच के। लेकिन भाई एक कमरे में तो निकला नहीं, दूसरे कमरे में भी बंदा नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार ऊपर होगा, यहीं कहीं पीक लेके बैठे होंगे दोनों। तो जैसे मैं आता हूँ तो भाई ऊपर भी नहीं, मैंने सोचा कि एकदम रूफ़ के एकदम ऊपर होगा, वहाँ पे भी नहीं। फिर मुझे याद आया कि यार शेक के अंदर तो ये लोग नहीं छुप के बैठे हैं। तो जब मैं शेक के अंदर देखने आता हूँ तो शेक में भी नहीं होता। भाई ये सब बंदे पता नहीं कहाँ ही भाग जाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी बॉट भाग जाते हैं, कभी कभी बंदे भाग जाते हैं, पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या ही हो रहा है। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे M16 ही लेके चलना पड़ रहा था। मैं यहाँ पे कोई अच्छी गन ढूंढ रहा था। यहाँ पे AKM पड़ी थी, लेकिन AKM की मेरे पास बुलेट कम थी, इसलिए मैंने नहीं उठाया। और पांडा वहाँ पे एक बंदे को मारने की ट्राई कर रहा था, तो मैं भी उसकी तरफ स्कोप खोल के देखता हूँ कि हाँ भाई मारने की कोशिश करूँ, क्योंकि M16 है मेरे पास। अगर मैं रश करता हूँ तो वो मुझे मार देगा, उसके पास अच्छी गन है, मैंने देखा था। उसके पास PP बाइजन या और कोई गन थी, PP बाइजन तो थी ये मुझे पता था, और भी कोई गन थी। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो खुद ही आ जाता है। और यहाँ पे मैं उसको M16 से मार देता हूँ, जबकि इसके पास AKM और PP बाइजन थी, लेकिन ये मुझे थोड़ा डैमेज करता है बस। और मैं यहाँ पे AKM उठा लेता हूँ क्योंकि AKM की मुझे इसके पास से बहुत बुलेट मिल गई थी। और तब तक पांडा कहता है गेट इन द कार, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो कार में ही चलने को बोल रहा है। तो मैं जैसे ही कार में आता हूँ पांडा गेट इन होकर बैठा होता है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई ड्रॉप लूट लेते हैं, क्या पता ओम मिल जाए। लेकिन भाई यहाँ पे 2 बंदे ड्रॉप लूट रहे थे और मैं एक को कार से कुचलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। और फिर मैं यहाँ पे कार घुमा के लाता हूँ। तब तक मैं देखता हूँ कि यही लोग हम पे रश कर रहे हैं।
मैं इन लोग को ठोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आगे निकल जाता है। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इन लोग को फिर ठोकने की कोशिश कर रहा था, तब तक में ये लोग उतर जाते हैं। तो मैं समझ गया था दोनों उतर गए तो मार देंगे। और बस आप लोग ये देखिएगा अब। यहाँ पे भाई मैं किसी तरह पांडा को बचा लेता हूँ और स्मोक डालता हूँ। ये मुझे मार्क कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि भाई गेट नहीं खुला है, इसलिए ये मार्क कर रहा था। और जो पहला बंदा था भाई, उसके पास MK थी, उसने पांडा को बहुत ही गंदा डैमेज करा था। और फिर मैंने उसको डैमेज किया और फिर पांडा ने वो किल ले ली। लेकिन जो दूसरा बंदा कूदा उसको मैंने मार दिया था। और भाई ये लोग फ्लेयर गन लेके आए थे और मुझे इसके पास से M24 मिल जाती है। और मैं फ्लेयर की बुलेट नहीं उठाता हूँ, क्या पता, मैंने ये भी नहीं देखा कि वहाँ पे थी कि नहीं थी बुलेट, मैं उठाता ही नहीं हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि MK उठा लूँ, लेकिन तब तक मैं देखता हूँ कि पांडा उठा चुका है MK। इसलिए मैं पांडा को कुछ नहीं कहता हूँ कि भाई ले लो, तुम भी मेरी टीम में ही हो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में चिकन निकालेंगे। और सिर्फ 2 बंदे बचे रहते हैं ना, तभी तक में भाई ये लेग्स को बोलता है पांडा। तो मैं कार में आके तुरंत कार में बैठता हूँ और पांडा को बैठाता हूँ और हम लोग निकलते हैं बंदों के लिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये पहाड़ी जो है ये एकदम जोन के बीचों बीच है। तो मैं यहीं पे कार रोकता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई M24 है, 6X भी है, थोड़ा किल उल किया जाएगा, स्नाइपिंग करेंगे बढ़िया। लेकिन भाई ये बार बार पता नहीं कहाँ पांडा वो कर रहा था, बार बार वो उधर ही बुलेट फायर कर रहा था। और ये इसलिए बुलेट फायर कर रहा था ताकि बंदे इसके पास आएँ, ये बॉट फायर कर रहा था। लेकिन फिर इसने मार्क किया कि यहाँ पे रियल बंदा आ गया है, तो मैं यहाँ पे इसको मारने आता हूँ और ये दिखता भी है मुझे। मैंने इसको बहुत ही अच्छा खासा डैमेज कर दिया था। और इसकी कार को भी मैंने डैमेज करने की पूरी ट्राई की, हालांकि मैंने बहुत डैमेज कर दिया था कार को भी, और पांडा ने भी बहुत डैमेज किया था। और बस यही बंदा एक बचा रहता है। तभी मैं यूनिवर्सल मार्क पे अटैक द मार्क बोलता हूँ और तुरंत मैं और पांडा कार में बैठ के उसके ऊपर रश कर देते हैं। और जैसे ही मैं इसके ऊपर रश करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि भाई ये तो नीचे ही कूद गया, बगी उठा के भाग रहा है। और मैं इसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ लेकिन ये वापस आता है। तो हल्का फुल्का डैमेज इसकी बगी को देते हैं हम और पांडा। और बाद में भाई इसकी बगी से धुआं भी निकलने लगा था। पांडा बोल रहा था गरकिंदा कार, लेकिन भाई मैं अब इतना आगे आ चुका था तो मैं वापस नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर रश किया। और मैं देख रहा हूँ कि इस बंदे के पास ग्रोजा है और AKM। भाई ये दोनों 7 की गन चला रहा था। और यहाँ पे तुम्हारा भाई ने चिकन निकाला और MVP भी तुम्हारा भाई ही बना। यहाँ पे इस बग्गी को मैं ऐसे ही मजाक मजाक में फोड़ता हूँ जैसे सब लोग करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग के 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हमें 50 हो चुके हैं, हमें और बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट।